हेलो, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं प्रद्युमन साहू आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रीजनिंग। जैसा कि हमारा लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, इनइक्वालिटीज़ का हमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट कराया था। उसमें हमने बता दिया था कि मर्ज कैसे करते हैं, स्टेटमेंट अगर मर्ज कहते हैं सिम्बल्स आ जाते हैं उनको मर्ज कैसे करते हैं, या अपोजिट सिम्बल्स आ जाते हैं उनको कैसे करते हैं। नेक्स्ट आज हम देखते हैं क्वेश्चंस को जो आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट पर किस टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उस टाइप से हम क्वेश्चन देखेंगे आज। जैसे कि डायरेक्ट स्टेटमेंट है, उससे पहले हम कुछ कंडीशंस को फॉलो कर लेते हैं, कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी कंडीशंस आती हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो मेनली कंडीशंस पे आते हैं, उनको नोट करके कंडीशंस लिखते हैं पहले जिस तरीके से बनती है, यानी कि नोट करके आप लिख लीजिएगा। नोट करके जो पहली कंडीशन है, अगर पहली कंडीशन आपकी दे रखी हो कि स्टेटमेंट टाइप से दे रखा हो, या डायरेक्टली अगर हम कह सकते हैं अगर स्टेटमेंट टाइप से दे रखा हो, स्टेटमेंट हमारा दे रखा है ये ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी एंड बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी, ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, देन हमें दे रखा है इसका कंक्लूज़न, इसका हमें कंक्लूज़न दे रखा है। कंक्लूज़न क्या दे रखा है? ए इज़ इक्वल टू सी, ए इज़ इक्वल टू सी। अब हमें देखना है कि ए इज़ इक्वल टू सी में हमारा ए इज़ इक्वल टू सी सही होगा या गलत होगा, इस टाइप से हमें देखना है। कि अगर हमने लास्ट लेक्चर में, जैसे हमने बताया था लास्ट लेक्चर में जो हमारा था, हमने बताया था अगर इनके सिंबल से ए और सी के बीच में हमें देखना है। अगर ए और सी के बीच में हम सिंबल्स देखें तो पहला सिंबल हमारा कौन सा आ रहा है? पहला जो सिंबल आ रहा है हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का आ रहा है। फिर सेकंड सिंबल जो आ रहा है हमारा लेस देन एंड इक्वल टू का आ रहा है। यहाँ से अगर स्टेटमेंट देखें, ये वाला कहते हैं सिंबल और ये सिंबल हमारे दोनों अपोजिट आ गए। अगर दोनों अपोजिट सिंबल जब हमारे आ जाते हैं, अपोजिट सिंबल हैं, यानी कि बात करें अपोजिट सिंबल की, अगर अपोजिट सिंबल हमारे दोनों है तो वहाँ पे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है, यानी कि वहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाता है नो कंक्लूजन का आंसर हो जाता है। बट यहाँ पे किस किस के बीच में पूछा है? ए और सी के बीच में हमारा रिलेशन पूछा है कि ये कंक्लूजन सही होगा या गलत होगा। पहले हम सबसे सिंबल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा? अगर हम सिंबल की बात करें, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, बट हमारा डायरेक्टली बोल रहा है ए इज इक्वल टू सी। ए और सी के बीच में ये दोनों साइन आ रहे हैं हमारे, सिर्फ ये दोनों साइन आ रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पे अपोजिट साइन आ गए तो यहाँ पे नो कंक्लूजन का हमारा आंसर बनेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन निकलेगा? कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी कि आंसर ये हमारा कैसा हो जाएगा? नो कंक्लूजन हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड हम देखते हैं। सेकंड हमारा दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, सेकंड जो स्टेटमेंट दे रखा है हमारा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी दे रखा है। और इसका कंक्लूज़न जो हमें दे रखा है, जो कंक्लूज़न हमें दे रखा है, ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी के दे रखा है, सी के दे रखा है। ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी। भाई हमने सिंपल सेम की बात करें, यहाँ पे इक्वल टू का आ रहा है, ए और सी के बीच की बात कर रहा है, यानी कि ए और सी के बीच की बात कर रहा है, ए और सी के बीच। इन दोनों ए और सी की बात में सिंबल की बात कर लेते हैं कि हमारा सिंबल कौन कौन से आएंगे। यानी कि पहला आ रहा है यानी ग्रेटर देन आ रहा है, दूसरा आ रहा है इक्वल टू को, यानी कि दोनों सिंबल अलग अलग आ रहे हैं। बट यहाँ पे क्या कर रहा है? इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि अगर फुलफिल करती ये वाली कंडीशन, अगर फुलफिल करेगी तो यहाँ पे साइन इन दोनों के बीच में ये बनना चाहिए था, यानी कॉमन सिंबल हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का आना चाहिए था। बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो कंक्लूजन हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर क्या होगा? नो कंक्लूजन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है। नेक्स्ट तीसरा स्टेटमेंट हमारा दे रखा है, ए इज़ ग्रेटर देन, ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। और इसका हमारा जो कंक्लूजन दे रखा है, कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन दे रखा है ए इज़ ग्रेटर देन सी। कंक्लूजन दे रखा है ए इज़ ग्रेटर देन सी। सिंबल की बात करें, यहाँ पे हमारा जो सिंबल्स आ रहा है, कॉमन सिंबल जो हम बात करते हैं कॉमन सिंबल की, तो कॉमन सिंबल आ रहा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। इन दोनों को, यानी कि कॉमन सिंबल की बात करें तो आंसर क्या बनेगा? ए और सी के बीच में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का बनेगा, यानी कि इस टाइप से हमारा आंसर बनेगा, ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी। अब देखते हैं कंक्लूजन में हमारा ये स्टेटमेंट पे सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट अगर हम यहाँ साइन देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन ग्रेटर देन का है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ से भी ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? यानी कि इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, या हो जाएगा नो कंक्लूजन निकलेगा, या फिर कह सकते हैं कि ये रॉन्ग होगा। यानी कि ये तीनों कंडीशंस हमारी हो गई। अब हम क्वेश्चंस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे कि क्वेश्चंस हमारे कैसे आते हैं, उस टाइप से हम बात करेंगे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं।
पहला जो क्वेश्चन है हमारा, जो टाइप बनता है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट में बनता है, यानी कि हम देखते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पे। डायरेक्ट स्टेटमेंट यानी कि हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या आते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट से ही बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला लेते हैं स्टेटमेंट का, यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा दे रखा है आई इज़ लेस देन एन, आई इज़ लेस देन एन, एन इज़ लेस देन पी, एन इज़ लेस देन पी, P इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, P इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू S के है, और S इज़ ग्रेटर दैन Q के है, और Q इज़ इक्वल टू किसके है, B के है, एंड B इज़ ग्रेटर दैन T। ये हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है। और इसके बाद हम कंक्लूज़न की बात करते हैं कि इसका कंक्लूज़न कौन कौन से दे रखे हैं। कंक्लूज़न दे रखा है, पहला कंक्लूज़न जो हमारा है वो है P इज़ इक्वल टू S के, एंड सेकंड जो दे रखा है, सेकंड दे रखा है S इज़ ग्रेटर दैन T के। अब इन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा या कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, यानी कि इनके ऑप्शंस जो आते हैं हमारे आंसर्स में, ऑप्शंस के हिसाब से देख लेते हैं। ऑप्शन हम यहाँ नोट कर लेते हैं, ऑप्शंस जो दे रखे हैं हम यहाँ नोट कर लेते हैं। ए ऑप्शन जो हमारा दे रखा है, पहला ये, इफ़ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। बी हमारा दे रखा है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। थर्ड दे रखा है, ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और, यानी कि सी ऑप्शन दे रखा है, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो। जो डी ऑप्शन दे रखा है हमारा, डी ऑप्शन दे रखा है, नो वन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। और जो हमारा ई ऑप्शन दे रखा है, लास्ट ऑप्शन दे रखा है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी कि बात कर रहा है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी कि हमारे पास ऑप्शंस ये आ गए हमारे पास, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हमारे पास ये दे रखा है। हमें इसमें से देख के बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा हमारा, कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो नहीं करेगा। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। हमें किस किस के बीच में निकालना है, पहला P और S के बीच में निकालना है। P और S के बीच में देख लेते हैं, P हमारा ये है और S ये है। अगर इन दोनों के बीच में निकालें, P और S के बीच में देखें, तो सिंबल हमारा ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू का आ रहा है, ठीक। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, डायरेक्टली स्टेटमेंट में दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है, P इज़ इक्वल टू S, यानी कि पहला दे रखा है P इज़ इक्वल टू S। अगर इसको दो भागों में तोड़ेंगे, यानी कि P पहला क्या होगा, P इज़ इक्वल टू S और P इज़ लेस देन S, यही तो बनेगा हमारा, ठीक है। अब इन दोनों में से देख लेते हैं, यानी कि पहला अगर ये बन रहा है कि डायरेक्टली पहला ये बोल रहा है, यानी कि पहला ये बोल रहा है, तो यानी कि अगर इसके हिसाब से देखेंगे, इसके हिसाब से तो हमारा गलत हो रहा है, यानी कि पहला वाला फॉलो नहीं करेगा। अब बात करते हैं S और T की बात करते हैं, ठीक है। S और T की बात करते हैं, S और T, S हमारा कहाँ पे ये है और T यहाँ पे है, S एंड T, इन दोनों के बीच में सिंबल की बात करें, पहला सिंबल हमारा कौन सा आ रहा है, S के बीच में, ये है S, पहला आ रहा है ग्रेटर देन, दूसरा आ रहा है इज़ इक्वल टू का, ठीक है, एंड थर्ड आ रहा है फिर ग्रेटर देन का, यानी कि S इज़ ग्रेटर देन हमारा T हो रहा है। अगर ये इज़ इक्वल टू का साइन लगा हुआ तो ये तो हमने बताया था कि ये मर्ज हो जाता है, यानी कि S और हमारा Q और B हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट में मर्ज कर जाएगा। बट अगर दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन सिंबल आता है, तो इसके हिसाब से हमारा कंक्लूजन क्या बनेगा, S इज़ ग्रेटर देन T। अब देखते हैं यहाँ कंक्लूजन में हमारा सेकंड में दे रखा है, फॉलो कर रहा है S इज़ ग्रेटर देन T, यानी कि S इज़ ग्रेटर देन T, यानी कि हमारा ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है कंक्लूजन। यानी कंक्लूजन कौन सा फॉलो करेगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हैं हमारे लिए आराम से। अब हम इसका सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड हमारा स्टेटमेंट दे रखा है, सेकंड जो स्टेटमेंट दे रखा है, C इज़ इक्वल टू G इज़ लेस देन B एंड B इज़ लेस देन एंड इक्वल टू L, L इज़ ग्रेटर देन P और P इज़ इक्वल टू Q के, यही दे रखा है, ठीक है। और इसके कंक्लूजन्स हम देख लेते हैं, यानी कि इसके कंक्लूजन्स देख रहे हैं। पहला कंक्लूजन कौन सा दे रखा है, फर्स्ट कंक्लूजन की बात करें, फर्स्ट दे रखा है Q इज़ लेस देन B।
Q इज़ लेस देन B। सेकंड हमारा दे रखा है Q इज़ लेस देन L, यानी कि Q इज़ लेस देन L। ये दोनों दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि हमें स्टेटमेंट दे रखा है, ऑप्शंस हमारे पास वो हैं, वहाँ पे रखे हुए कि कौन सा फॉलो करेगा कौन सा फॉलो नहीं करेगा, इनमें से देखेंगे। पहले जब हमारा इसमें बताया नहीं था, लास्ट हम लेक्चर में बता चुके हैं इज इक्वल टू का साइन हम कैसे मर्ज करते हैं, मर्ज स्टेटमेंट कैसे करते हैं। एक बार फिर से बच्चों आपको बता देते हैं कि मर्ज कैसे करेंगे, या मर्ज करने के बाद में न्यू स्टेटमेंट हमारा क्या बनेगा। ये स्टेटमेंट है, यहाँ से हमारा न्यू स्टेटमेंट हमारा क्या बनेगा। अगर हम न्यू स्टेटमेंट क्या इज इक्वल टू का साइन है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। सी एंड जी हमारा कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जी इज़ लेस देन हो जाएगा बी के, बी इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एल, एल इज़ ग्रेटर देन पी एंड क्यू दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पी एंड क्यू हमारे कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखते हैं हम जो कहते हैं आंसर्स निकालेंगे अपने, ठीक है, वो न्यू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हम आंसर्स अपने फॉलो करेंगे कि कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। पहला वाला देख रहे हैं क्यू एंड बी के बीच में बता रहा है, यानी कि पहला क्यू कहाँ है, यहाँ पे दे रखा है, और बी कहाँ दे रखा है, बी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, बी और क्यू के बीच में। अब इन दोनों के बीच में हम सिंबल्स देख लें, बी इज़ लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है, एल इज़ ग्रेटर देन, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो दोनों अपोजिट सिंबल्स हो गए। अगर अपोजिट सिंबल्स हमने यहाँ पे भी बताया था कि यह सिंबल अपोजिट हो जाते हैं, वहाँ पे क्या निकलता है, यानी कि इसका कंक्लूजन नो कंक्लूजन हो जाता है, यानी कि इसका कंक्लूजन नो कंक्लूजन हो जाता है, यानी कि किसी भी साइड से देखेंगे, यानी कि बी इज़ लेस देन एंड दोनों तरफ से देखेंगे हम, ये बी क्या हो रहा है, बी इज़ लेस देन हो रहा है एंड इक्वल टू हो रहा है क्यू के, बट बोल रहा है यहाँ क्यू इज़ लेस देन बी। क्यू को अगर देखें क्यू इज़ लेस देन बी, यहाँ से नहीं आ रहा है हमारा, यानी कि स्टेटमेंट अगर उल्टा कर देंगे तब भी नहीं आ पाएगा, तो यानी कि ये फॉलो हमारा नहीं करेगा। सेकंड वाला जो हमारा फर्स्ट वाला है वो कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करेगा। अब बात करते हैं सेकंड की, क्यू और एल के बीच की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्यू हमारा यहाँ पे है और एल यहाँ पे है, ठीक है, सिंपल है हमारा। सिंपली अगर देखें एल और क्यू के बीच की बात कर रहा है, एल और क्यू के बीच में हमारा क्या है, एल इज़ ग्रेटर देन क्यू आ रहा है, बट यहाँ पे क्यू इज़ लेस देन एल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस स्टेटमेंट को हम अगर उल्टा कर देंगे, अगर हम इसको इस टाइप से लिखते हैं क्यू इज़ लेस देन एल, तो हमारा ऑप्शन सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, Q इज़ लेस देन L, यानी कि अगर फॉलो कर रहा है, यहाँ से फॉलो कर रहा है, यानी कि क्लियर हो गया कि यहाँ से हमारा क्या कर रहा है, Q इज़ लेस देन फॉलो कर रहा है, यानी कि सेकंड कंक्लूजन हमारा कैसा करेगा, फॉलो करेगा, यानी कि वो कौन सा करेगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बच्चों बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है उसके बाद पास चलते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा है, स्टेटमेंट हमारा जो दे रखा है, स्टेटमेंट है एस इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एस इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है, टी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है एम के, एम इज़ इक्वल टू है एल, एल इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है किसके, एल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी के है, और डी इज़ ग्रेटर देन किसके है, क्यू के। ये हमें दे रखा है। और इसके अब कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं। कंक्लूज़न हमारे कौन कौन से दे रखे हैं। पहला जो कंक्लूज़न दे रखा है, पहला कंक्लूजन एस इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एस इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एल, ठीक है। सेकंड हमारा जो दे रखा है, सेकंड दे रखा है एम इज़ ग्रेटर देन क्यू, एम इज़ ग्रेटर देन क्यू, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट हमें दे रखे, स्टेटमेंट दे रखा है, उसके कंक्लूजन्स दे रखे हैं। अब हम बताना कौन सा फॉलो करेगा नहीं करेगा। सबसे पहले स्टेटमेंट में इज इक्वल टू का साइन आ गया, न्यू स्टेटमेंट इसका बना ले। न्यू स्टेटमेंट हमारा क्या बनेगा, एस इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टी, एंड टी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम के, एम और एल आपस में मर्ज हो जाएंगे, यानी कि एम और एल आपस में मर्ज हो गए। एल इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डी, और डी इज़ ग्रेटर देन क्यू के हो जाएगा, ठीक है। अब न्यू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम आंसर्स निकालेंगे। पहला बोल रहा है एस और एल के बीच में, एस और एल के बीच में, यानी कि एस यहाँ पे एल यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में देखें पहला सिंबल आ रहा है ग्रेटर दैन इक्वल टू का, सेकंड सिंबल जो आ रहा है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू का आ रहा है, और यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एस इज़ ग्रेटर दैन, एस और एल के बीच में। अगर इसका आंसर्स निकालें तो क्या हो जाएगा, एस इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू एल हो जाएगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं, पहला फॉलो कर रहा है एस इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू एल, यानी कि पहला फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ से पहला फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं एम और क्यू के बीच में, देखते हैं एम कहाँ पे हमारा, एम यहाँ दे रखा है,
ठीक है, और Q यहाँ पे दे रखा है M और Q के बीच में। पहला देखते हैं, पहला सिंबल जो आ रहा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का आ रहा है, सेकंड जो सिंबल आ रहा है सिर्फ ग्रेटर देन का आ रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमने बताया था कॉमन सिंबल विल भी आंसर होता है, यानी कि M इज़ ग्रेटर देन Q, ये हो जाएगा कॉमन सिंबल हमारा। क्या होगा, कॉमन सिंबल अगर देखा जाए तो कॉमन सिंबल यही आ रहा है ग्रेटर देन का, तो M इज़ ग्रेटर देन Q हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या दे रखा है, M इज़ ग्रेटर देन Q, यानी कि दोनों कैसे होंगे, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन हमारे दोनों फॉलो कर जाएंगे, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, बोथ फॉलो, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी कि ऑप्शन का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डी इज़, जो स्टेटमेंट दे रखा है डी इज़ इक्वल टू ई, ई इज़ ग्रेटर देन आई, I is greater than and equal to n, n is less than o, n is less than o, o is greater than and equal to s, s is less than t, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न पहला और दूसरा, पहला कंक्लूज़न दे रखा है m इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू k के। ठीक है, सेकंड दे रखा है j इज़ लेस देन m, नहीं सॉरी h दे रखा है, h के दे रखा है, h है हमारा, q इज़, नहीं सॉरी बच्चों गलत हो रहा है, s इज़ लेस देन t। हमारे इसके कंक्लूजन थोड़े गलत हो गए हैं, कंक्लूजन जो होंगे, कंक्लूजन्स अलग हैं हमारे। कंक्लूज़न है, पहला कंक्लूज़न है n इज़ d दे रखा है, और सेकंड दे रखा है n इज़ लेस देन t, n इज़ लेस देन t, ये दोनों हमारे इसके कंक्लूजन दे रखे हैं, यानी कि इज इक्वल टू का साइन आ गया हमारा। हम देखते हैं इज इक्वल टू का साइन आ गया तो हमारा सबसे पहले न्यू स्टेटमेंट बनता है। हम न्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं। न्यू स्टेटमेंट बनेगा डी ई हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, आई इज़ ग्रेटर देन एन इज़ लेस देन ओ इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एस, और एस इज़ लेस देन टी हो जाएगा हमारा। ठीक है, न्यू स्टेट के एन और डी के बीच की बात कर रहा है, यानी कि डी हमारा कहाँ पे है, डी हमारा ये आ गया और एन यहाँ पे आ गया। डी और एन के बीच में सिंबल की बात कर लेते हैं। पहला सिंबल जो हमारा है ग्रेटर देन का आ रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का आ रहा है, और बस यही आ रहा है। हमने बताया था कि कॉमन सिंबल विल भी आंसर होता है, यानी कि अगर इसके हिसाब से अगर हम आंसर्स देखेंगे जो हमारा आंसर बनेगा डी इज़ ग्रेटर देन एन बनना चाहिए। डी इज़ ग्रेटर देन एन, डी हमारा ग्रेटर देन हो रहा है, डी इज़ ग्रेटर देन एन तो हो रहा है साथ में, लेकिन इज इक्वल टू का साइन ला रहा है। बट स्टेटमेंट हमारा सिर्फ सिंबल यही बन रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, न्यू स्टेटमेंट के, तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। हम सेकंड की बात है एन और टी की बात कर लेते हैं। एन कहाँ पे हमारा, एन यहाँ पे है और टी यहाँ पे, इन दोनों के बीच की बात करते हैं, एन और टी के बीच की बात में। पहला सिंबल हम देखते हैं, पहला सिंबल हमारा कौन सा आ रहा है, एन, एन इज़ लेस देन। सेकेंड सिंबल है लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, डायरेक्टली हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जहाँ पे भी अपोजिट सिंबल आ जाते हैं वहाँ पे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है, यानी कि आंसर क्या हो जाता है, नो कंक्लूजन हो जाता है। अगर नो कंक्लूजन हो गया तो यहाँ पे भी आंसर नो कंक्लूजन यानी गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट एंड नॉर सेकंड फॉलो, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नो या फिर नो वन ये वाला हमारा फॉलो कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर कन्फ्यूज़न है भी तो डायरेक्टली आप कमेंट करके या शेयर करके हमें बता सकते हैं, या कुछ भी जैसे किसी भी टाइप की अगर दिक्कत आ रही है तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है डायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, देन आता है हमारा कनेक्टिंग स्टेटमेंट आते हैं। कनेक्टिंग स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। ये तो था हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट में। अब आता है कनेक्टिंग स्टेटमेंट। कनेक्टिंग
स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट अगर दो स्टेटमेंट हमें दे रखे होंगे, दोनों स्टेटमेंट में हम कैसे कनेक्ट करेंगे उन लोगों को, दोनों स्टेटमेंट को, उसके बाद में आंसर निकालना होगा हमें, कौन सा फॉलो करेगा कौन सा फॉलो नहीं करेगा, उस टाइप से हम देखते हैं। तो इसका डायरेक्टली स्टेटमेंट से करते हैं। पहला स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट कौन सा दे रखा है, पहला दे रखा है आर इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एस दे रखा है, एस इज़ ग्रेटर देन टी दे रखा है। पहला स्टेटमेंट तो दे रखा है। सेकंड दे रखा है हमारा टी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दे रखा है जे के, जे इज़ लेस देन एफ, और एफ इज़ इक्वल टू यू दे रखा है। ठीक है, और इसके कंक्लूजन्स अगर हम बात करें, कंक्लूजन्स पहला और दूसरा दोनों कंक्लूजन्स क्या क्या दे रखे हैं। पहला दे रखा है टी इज़ ग्रेटर देन एफ, टी इज़ ग्रेटर देन एफ, एंड सेकंड दे रखा है आर इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, आर इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, ये दोनों देखे हैं, यहाँ दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, यानी कि अगर इसको बात कर लें तो पहला स्टेटमेंट ए है ये, और दूसरा स्टेटमेंट हमारा बी दे रखा है। दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट को हमें कैसे अरेंज करना है या कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, यानी कि आर इज़ ग्रेटर देन एस, एस इज़ लेस देन टी। हमारा ये दे रखा है, टी यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है और सेकंड स्टेटमेंट पे भी हमारा कॉमन आ रहा है, यानी कि टी को हम कॉमन ले लें। अगर टी को हम कॉमन लेंगे तो टी हमारा क्या हो रहा है, टी हो रहा है हमारा लेस देन हो रहा है, वो सॉरी ग्रेटर देन हो रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है किससे, जे से। अगर हम देखें यहाँ से, अब ये इन तीनों को ले लो, अगर यहाँ से देखें टी का स्टेटमेंट एस क्या हो रहा है, टी इज़ लेस देन हो रहा है एस से, यहाँ पे क्या हो रहा है टी इज़ लेस देन है एस से, यहाँ पे टी क्या हो रहा है टी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, टी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है किसके, जे के। ठीक है, हमारा कनेक्ट हो गया स्टेटमेंट, यानी कि जे इज़ लेस देन एफ, और एफ और यू हमारे कैसे हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, यानी कि एफ और यू हमारे मर्ज हो जाएंगे, यानी कि हमारा न्यू स्टेटमेंट जो बनेगा कनेक्ट करके, न्यू स्टेटमेंट ये बनेगा। अब हमें आंसर किसके हिसाब से निकालना है, इसके हिसाब से हमें आंसर निकालना है। ठीक है, पहला बोल रहा है टी और एफ के बीच में टी हमारा ये है, एफ यहाँ पे है, यानी कि टी और एफ इन दोनों के बीच में पहला आ रहा है साइन किसका, सिंबल आ रहा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का, सेकंड आ रहा है सिर्फ लेस देन का। अगर बात करें कि अपोजिट सिंबल आ गए, यहाँ पे क्या होगा, नो कंक्लूजन, यानी कि कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा, यानी कि पहला वाला तो डायरेक्टली गलत हो गया हमारा, यहाँ से कोई भी कंक्लूजन क्लियर हो गया, यानी कि नो आ गया, ये फॉलो नहीं करेगा। सेकंड बोल रहा है आर और टी के बीच में, आर और टी के बीच में देख लेते हैं। आर हमारा ये दे रखा है, टी हमारा ये देखा है, पहला आ रहा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का, सेकंड आ रहा है ग्रेटर देन का। ठीक है, हमने बताया था कॉमन सिंबल अगर इसमें देखें तो आंसर इसके हिसाब से बनेगा आर इज़ ग्रेटर देन टी, यही बनना चाहिए हमारा, क्योंकि कॉमन सिंबल हमारा क्या है, ग्रेटर देन का है, आर इज़ ग्रेटर देन टी। अब देखते हैं आर इज़ ग्रेटर देन टी हो रहा है हमारा, बट यहाँ से तो आर इज़ ग्रेटर देन टी नहीं हो रहा, आर इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टी हो रहा है, तो यानी कि ये भी कंक्लूजन हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दे रखा है हम वो देख लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, तीन स्टेटमेंट वाला करते हैं हम, ये तीन स्टेटमेंट दे रखे होंगे। पहला दे रखा है ई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू जी के, ई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू जी है, और जी इज़ इक्वल टू किसके है, आई के है। ठीक है, सेकंड है आई इज़ लेस देन एच, एच इज़ ग्रेटर देन जे के है। ठीक है, थर्ड है हमारा जे इज़ लेस देन एंड इक्वल टू ओ, और ओ इज़ इक्वल टू किसके है, पी के है। ये हमारे स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न हमारा कौन कौन सा दे रखा है, कंक्लूज़न की बात करते हैं। कंक्लूज़न पहला दे रखा है ई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू पी, ई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू पी दे रखा है, एंड ई सेकंड दे रखा है ई इज़ इक्वल टू ई के, ई इज़ इक्वल टू आई के दे रखा है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट है। ठीक है, कनेक्ट करते हैं हम इसको, कैसे कनेक्ट करेंगे, न्यू स्टेटमेंट बनाते हैं हम। पहला आई इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें भी आई कॉमन आ रहा है, यहाँ से जे कॉमन आ रहा है इन दोनों स्टेटमेंट में, यानी कि बात करें अगर ये स्टेटमेंट इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी स्टेटमेंट मान लें, तो इसमें क्या आ रहा है, ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, आई कॉमन आ रहा है। पहले इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। पहले आ गया ई, ठीक है, जी इक्वल टू का साइन हमने बताया था कि मर्ज हो जाता है, यानी कि जी और आई को हम मर्ज कर लें। ठीक है, मर्ज कर लिया। यहाँ से आई कनेक्टर, आई
इज़ लेस देन एच, एच इज़ ग्रेटर देन जे। अब बी और सी में हम देखते हैं जे हमारा कॉमन आ रहा है, जे से कनेक्ट कर देते हैं। जे यहाँ पे क्या हो रहा है, जे इज़ लेस देन है एच से, बट यहाँ पे जे क्या है, जे इज़ लेस देन एंड इक्वल टू किसके है, ओ के, यानी कि हमारा फॉलो कर रहा है, यानी कि जे यहाँ से लेस देन भी हो गया एच से, और यहाँ पे जे कैसा हो गया, ओ से लेस देन एंड इक्वल टू हो गया। ठीक है, ओ और पी हमारा कैसा हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू में आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर देखते हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है। ई और पी के बीच में देखना है, पहला ई यहाँ पे दे रखा है और पी यहाँ पे दे रखा है। सिंबल देखते हैं, पहला सिंबल जो आ रहा है ई इज़ ग्रेटर देन, ई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू, सेकंड जो आ रहा है फिर लेस देन का, फिर ग्रेटर देन का, फिर लेस देन एंड इक्वल टू का, यानी कि सिंबल हमारे ये बन रहे हैं पी तक के। यहाँ से अगर देखा जाए तो पी तक के सिंबल हमारे ये बन रहा है, बट हमने देखा कि यहाँ पे क्या आ गया, डायरेक्टली अपोजिट सिंबल्स आ गए। अगर अपोजिट सिंबल आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है, यानी कि पहला वाला कंक्लूजन हमारा कैसा हो गया, पहला वाला कंक्लूजन गलत हो गया। अब सेकंड ई इज इक्वल टू आई के बोल रहा है, ई इज इक्वल टू आई के बोल रहा है, ई इज इक्वल टू आई के, ठीक है, ई इज इक्वल टू आई, इन दोनों के बीच का देख लेते हैं। ई इज इक्वल टू आई, यानी कि ई और आई के बीच में सिंगल सिंबल आ रहा है, इज लेस देन एंड इक्वल टू, बट यहाँ पे सिंगल सिंबल दे रखा है, इज इक्वल टू दे रखा है, तो यानी कि ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि कोई भी फॉलो करेगा नहीं करेगा, यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा स्टेटमेंट किस टाइप से आते हैं, या नॉर्मली चलो इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों कंक्लूजन इसके फॉलो करेंगे, किस तरीके से फॉलो करेंगे हम वो देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट हमें दे रखा है जेड इज़ इक्वल टू बाई, स्टेटमेंट दे रखा है, अगर बात करें पहला स्टेटमेंट जेड इज़ इक्वल टू बाई के दे रखा है, और बाई इज़ लेस देन एक्स दे रखा है। जो बी दे रखा है, बी स्टेटमेंट हमारा दे रखा है ओ इज़ इक्वल टू एक्स दे रखा है, और एक्स इज़ किसके दे रखा है, यू के। ठीक है, सी जो स्टेटमेंट हमारा दे रखा है, सी दे रखा है यू इज़ इक्वल टू आई के दे रखा है, सॉरी ई के दे रखा है, यानी कि u जो इक्वल टू है वो किसके इक्वल टू है, ई के। अब इसके कंक्लूजन्स देख लेते हैं, कंक्लूजन्स हमें कौन कौन से दे रखे हैं। पहला जो कंक्लूजन दे रखा है, पहला कंक्लूजन है हमारा z इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यू के। ठीक है, सेकंड जो दे रखा है हमें, सेकंड दे रखा है z इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ओ के। ये दोनों हमें दे रखे हैं, हमें कनेक्ट स्टेटमेंट हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट कनेक्ट करने की बात आती है तो हम न्यू स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, पहले कॉमन सिंबल देख लेते हैं, यहाँ से जेड बाई एक्स आ रहा है, यहाँ पे ओ एक्स और यू आ रहा है। ठीक है, अगर इसको स्टेटमेंट को अगर मर्ज करके लिखेंगे तो जेड और बाई इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स आ रहा है, इसको अगर लिखेंगे तो ओ और एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड यू आ रहा है। ठीक है, और इसको अगर लिखेंगे तो यू और ई आ रहा है। ठीक है, यू और ई हमारा सिंपल आ रहा है। ठीक, अब इसका न्यू स्टेटमेंट बनाते हैं हम, न्यू स्टेटमेंट कनेक्ट करते हैं कि कैसे कनेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट हमारा है जेड बाई इज़ ग्रेटर देन एंड एक्स, यहाँ से x और o आ रहा है, अगर इसको x को होगा हम यहाँ पे लिख दें o लिख दें, o और x बराबर हो गए, यानी कि इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू u के हो गया। ठीक, यहाँ तक आ गया, क्लियर है, यहाँ तक u तक आ गया। और u किसके बराबर है, u और e एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर है, यानी कि यहाँ से u और e हमारे कैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे। स्टेटमेंट हमारा बन गया, हमारा न्यू स्टेटमेंट बाई जेड इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स के है। ठीक है, एक्स और ओ हमारे कैसे हैं, मर्ज कर दिए थे हमने, बराबर है, ओ कैसा एक्स कैसा है, यू से ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, और यू और ई आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। और यहाँ से देखते हैं, अगर u की वैल्यू देखते हैं, u अगर देखते हैं u कैसा आ रहा है, तो अगर u कैसा है, x से लेस देन है, लेस देन एंड इक्वल टू, u कैसा है, x से लेस देन है, इक्वल टू, यानी कि यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि न्यू स्टेटमेंट बन गया। अब इसके आंसर्स देखते हैं। पहला बोल रहा है जेड और किसके बीच में, जेड और u के बीच में बोल रहा है,
यानी कि पहला देखते हैं, पहला सिंबल आ रहा है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू का, सेकंड आ रहा है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू का। ऑप्शन में भी हमारा यही दे रखा है, जेड इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू यू, यानी कि पहला स्टेट कंक्लूजन हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड बोला जेड और ओ के बीच में, जेड और ओ के बीच में अगर हम देखेंगे, जेड और ओ के बीच में सिंबल डायरेक्टली सिंबल एक ही सिंबल आ रहा है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू का, यहाँ पे भी सिंगल दे रखा है, तो यानी कि ये ऑप्शन यहाँ से कैसा हो जाएगा, दोनों फॉलो कर जाएंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोथ फॉलो करेंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ई वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दोनों फॉलो कर जाएंगे। ठीक है, अब फ्रेमिंग स्टेटमेंट के क्वेश्चंस देखते हैं कुछ, कि फ्रेम कैसे करते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग स्टेटमेंट, कि हम स्टेटमेंट को फ्रेम कैसे करेंगे। डायरेक्टली हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है, C इज़ ग्रेटर देन Q, Q इज़ लेस देन D। सेकंड दे रखा है O, दे रखा है Q के, और Q इज़ दे रखा है P, यही दे रखा है। ठीक है, पहला इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन दे रखा है O इज़ लेस देन एंड इक्वल टू, O इज़ लेस देन एंड इक्वल टू U के दे रखा है, सॉरी C के दे रखा है, U तो है ही नहीं, C के दे रखा है। सेकंड दे रखा है P इज़ लेस देन D के, P इज़ लेस देन D के दे रखा है। अब इन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। पहले तो स्टेटमेंट को फ्रेम करेंगे कि स्टेटमेंट फ्रेम कैसे होगा। कॉमन सिंबल देखें इसमें से, CQD, यानी कि Q हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है यहाँ से। ठीक है, Q हमारा कैसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी कि पहला अगर हम देखें तो C इज़ ग्रेटर देन Q आ रहा है। ठीक है, पहला O और C के बीच में बनाना है हमें, O और C के बीच में, C हमारा यहाँ से आ रहा है, C और O यहाँ पे आ रहा है। दोनों का अगर स्टेटमेंट देखें, अगर इसको देख लें, फ्रेम करें क्वेश्चन, तो C और Q को हम पहले लिख लें, C इज़ ग्रेटर देन Q आ रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टेटमेंट लिख लें, दूसरा स्टेटमेंट है O इज़ लेस देन एंड इक्वल टू Q के, क्योंकि हमें O और C के बीच में ही तो निकालना था। ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट को हम क्या कर लें, इन दोनों स्टेटमेंट को फ्रेम कर लेते हैं, यानी कि C जो हमारा है, C इज़ ग्रेटर देन Q के है। ठीक है, जो Q है, Q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, O के, यानी कि हमारा न्यू स्टेटमेंट निकल के आ गया यहाँ से। न्यू जो स्टेटमेंट बनेगा वो हमारा यही तो बनेगा, C इज़ ग्रेटर देन Q, यहाँ से देखो C इज़ ग्रेटर देन Q हो रहा है। अगर हम देखें O, Q इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू O है, Q इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके आ रहा है, O के आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आ रहा है। अब हमें O और C के बीच में देखना था सिंबल, अगर हम O और C के बीच में देखें तो पहला सिंबल C और O के बीच में कौन सा आ रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का, यही दो सिंबल्स तो आ रहे हैं। यानी कि हमारा कैसा होना चाहिए, अगर इसमें कॉमन आंसर देखें, C इज़ ग्रेटर देन O, यानी कि ऑप्शन हमारा इस टाइप से अगर बनता, यानी कि अगर ये हमारा कंक्लूजन में आ रहा है तो सही हो जाएगा। अब देखते हैं, बट यहाँ तो अलग आ रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का आ रहा है, C इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, बट C क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन है, तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड P और D के बीच में देखते हैं, P और D के बीच में ऐसे ही सेम इस टाइप से बना लेते हैं हम। D यहाँ पे है, D से लगा हुआ है, यानी कि पहला स्टेटमेंट ये हम Q इज़ D कर लेते हैं, Q इज़ लेस देन D। ठीक है, यहाँ से P के बीच में देखना है, दूसरा P के बीच में, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो ले लेते हैं हम, Q इज़ लेस देन P, यानी कि यही कनेक्ट हो जाएंगे स्टेटमेंट इससे। अब देखो यहाँ से आ रहा है Q इज़ लेस देन D, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ से Q इज़ ग्रेटर देन है, Q ग्रेटर देन है, यानी कि Q की तरफ ग्रेटर देन किससे, P से, यानी कि P इज़ लेस देन Q। अगर P इज़ लेस देन Q, अगर इसको स्टेटमेंट को उल्टा करके लिख दें तो P इज़ लेस देन Q हो जाएगा, इस टाइप से भी तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं P और D के बीच में देखना है, पहला सिंबल P इज़ लेस देन एंड फिर लेस देन D, यानी कि आंसर बन रहा है हमारा, अगर इस टाइप से आंसर देखें तो आंसर बन रहा है P इज़ लेस देन D बन रहा है। यहाँ पे P इज़ लेस देन D बन रहा है, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर जाएगा, यानी कि यहाँ से कंक्लूजन सेकंड फॉलो हो जाएगा हमारा। ठीक है क्लास, चलो यहाँ से अब नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो रखा है डी और एच वाला। यहाँ तक अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारी लाइव क्लासेस जो चलती हैं उसमें हमारी लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम सिंपली है, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, दूसरा दे रखा है सेकंड वाला है जो n इज़ ग्रेटर देन, स्टेटमेंट जो दे रखा है हमारा n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू t के दे रखा है। ठीक है, t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है किसके, q के। सेकंड जो देखा r इज़ लेस देन t, r इज़ लेस देन t एंड t इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू j के दे रखा है। ये दोनों हमें दे रखे हैं। इसके कंक्लूज़न अब देख लेते हैं। कंक्लूज़न कौन कौन से दे रखे हैं। कंक्लूजन देखा है n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू r के। सेकंड दे रखा है q इज़ इक्वल टू r, q इज़ इक्वल टू r। फ्रेमिंग क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली जो कंक्लूजन दे रखे हैं उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन क्या करता है, स्टेटमेंट हमें फ्रेम कर लेना होता है। यानी कि पहला अगर देखें n और r के बीच में देखा है, n से यहाँ कनेक्ट है ये t और r से यहाँ कनेक्ट है t, यानी कि कॉमन लेटर हमें t मिल रहा है यहाँ से। तो न्यू स्टेटमेंट इसका बना लेते हैं, यानी कि ये पहला स्टेटमेंट ये उठा लेते हैं, सेकंड स्टेटमेंट हम ये उठा लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो हमारा है n इज़ ग्रेटर देन एंड t है, दूसरा है r इज़ लेस देन t। अब इन दोनों को मर्ज करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं। यानी कि पहला अगर हम देखें n इज़ ग्रेटर देन एंड t हो रहा है। ठीक है, अब t यहाँ पे क्या है, t ग्रेटर देन है, हमने t ग्रेटर देन कर दिया। किससे ग्रेटर देन है, r से। n और r के बीच में आ गया रिलेशन हमारा। ठीक है, यानी कि न्यू स्टेटमेंट जो हमारा बना, न्यू स्टेटमेंट हमारा बन गया यहाँ से न्यू स्टेटमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देखेंगे। सिंबल पहला कौन सा है, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर, n इज़ ग्रेटर देन r। अगर इस हिसाब से आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर बनना चाहिए n इज़ ग्रेटर देन r बनना चाहिए हमारा। n इज़ ग्रेटर देन r यहाँ पे है नहीं है, क्योंकि इक्वल टू भी साथ में है, तो यानी कि हमारा ये कैसा हो जाएगा, कंक्लूजन फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड जो कंक्लूजन दे रखा है हमारा q इज़ इक्वल टू r, q यहाँ पे दे रखा है, यानी कि q को यहाँ से उठा लें हम, यानी कि t और q को उठा लें हम यहाँ से। पहला t इज़ लेस देन एंड इक्वल टू q है। ठीक है, और सेकंड दे रखा है r, r के साथ में t, यानी कि फिर से वही r इज़ लेस देन t, हमने ये उठा लिया। ठीक है, अब इन दोनों को न्यू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि t इज़ लेस देन एंड इक्वल टू q। अब t क्या हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है किससे, r से। r इज़ लेस देन t, ठीक है, t इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू q क्या हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे बोल रहा है q इज़ इक्वल टू r। यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पे तो साइन बन रहा है हमारा, यहाँ पे तो साइन बन रहा है, यानी कि साइन हमारा कौन सा बन रहा है, अगर देखा जाए तो r इज़ ग्रेटर देन q बन रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा ये सही होना चाहिए था। बट हमें इज इक्वल टू दे रखा है, यानी कि ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई भी कंक्लूजन हमारा यहाँ से फॉलो नहीं करेगा। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आपको और अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू क्लास।